जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्रोपेगेंडा जीवी भी एक शब्द आज की डेट में हमें इजाद कर देना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए ही जीते हैं, या यूँ कहें सिर्फ मौका परस्ती के लिए जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मौका चाहिए रहता है कि वो कैसे भी करके बस सरकार को घेर सके, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। सरकार 1000 लोगों को लेके आ गई, लेकिन एक व्यक्ति अगर छूट गया तो उसके ऊपर उंगली उठाएंगे। देखिए, ऐसा है कि इतने बड़े ऑपरेशंस जब होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि हो ही जाती है। लेकिन अगर हम देखें तो भाई, जो लोग यूक्रेन में फंसे हैं उनकी तरफ से भी कोई कम गलतियां नहीं हुई हैं। जब एडवाइजरी जारी हो गई थी तो उसके बाद आखिर ये लोग बाहर क्यों नहीं निकले, ये बड़ा सवाल है। अब इसके एवज में कई लोग ये कह सकते हैं कि भाई टिकट्स महंगे हो गए थे, 10 तरह की चीज़ें हैं, वो भी मान सकते हैं। लेकिन भारत सरकार अपनी तरफ से जो भी कुछ कर सकती है वो कर रही है, क्योंकि यहाँ के अपने भारत के छात्र वहाँ गए थे, वो भी कम अड़ियल नहीं थे। कई लोगों ने तो ये जब एडवाइजरी जारी हुई तभी बहुत से बड़ी बड़ी बातें कर दी थी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम तो नहीं जाएंगे, कई सारी चीज़ें थी। देखिए, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं प्रोपेगेंडा जीवी लोगों के बारे में, जो कि हर एक जगह पर सिर्फ अपना मौका तलाशते रहते हैं। रूस यूक्रेन की जंग भारत में उन लोगों के लिए एक उत्प्रेरक है जिनके जीवन का एकमात्र मकसद खाना पीना खाकर अपनी डेली क्रियाओं को करके सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों को पानी पीकर कोसना है। सोशल मीडिया रूपी कमोड पर बैठकर ये लोग किस हद तक चले जाते हैं, ये चीज़ सोचने वाली बात है। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर कोई ये कह दे कि मोदी विरोध करना है और उस आंदोलन में शामिल होने के लिए पैसे लगेंगे, तो ये उसके लिए पैसे खर्च करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। अगर इनके पास पैसे ना हो तो सिर्फ मोदी विरोध के कारण ये अपना एक नहीं बल्कि दोनों किडनियां किसी खूसट या फिर कंजूस मक्खीचूस लाला के पास गिरवी तक ब्याज के ऊपर रख के पैसा उठा लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए रूस यूक्रेन युद्ध और उस युद्ध के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र किसी सहालक से कम नहीं है। एजेंडा बदस्तूर चलता रहे, ये लोग ऐसे बहुत कुछ कर रहे हैं जिनके चलते एक देश के रूप में भारत वर्ल्ड मैप पर शर्मसार हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की आड़ में इस घिनौने मोदी विरोध को समझने के लिए कहीं दूर अब क्या ही जाना, चलिए यूपी की तरफ ही चलते हैं और हरदोई चलें, जहां सरकार के खिलाफ एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया गया जिसने बता दिया कि विरोध की आड़ को लेकर जब आदमी एक बार नीचे गिरना शुरू होता है तो बस नीचे की तरफ ही जाता जाता है। खबर आई कि हरदोई के सांडी ब्लॉक की ग्राम प्रधान वैशाली यादव प्रधान ना होकर एक डॉक्टर है, जो कि यूक्रेन में रहकर मेडिसिन की पढ़ाई कर रही हैं। वो पिछले साल पंचायत चुनाव में गाँव आई थी। उसने तफरी मज़ाह में चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। वहीं ये भी बताया गया कि वो मौजूदा वक्त में यूक्रेन में ही है और सरकार उसे हिंदुस्तान लाने में असमर्थ है। भाई, वैशाली को लेकर तमाम तरह की बातें हुई। सरकार की आलोचना करने वाले एक बार फिर से एकजुट हुए और उन्होंने पीएम मोदी पर एक बड़ा हमला कर दिया और इस हमले के लिए वैशाली के कंधों का इस्तेमाल किया। लेकिन क्योंकि झूठ ज़्यादा देर तक पर्दे में नहीं रह पाता है, तो मामले की जाँच हुई और खोदा पहाड़ निकली चोहिया वाली कहावत एकदम आंखों के सामने आ गई। असल में वैशाली मामले के बाद इंटरनेट पर एक ट्वीट बिल्कुल जंगल में आग की तेजी की तरह फैल गया। वायरल हो रहे इस ट्वीट पर नजर डालें तो इसका कंटेंट खासा मजेदार है। ट्वीट मामले को फर्जी बता रहा है। ट्विटर पर एक वेरीफाइड अकाउंट है, नाम है अनिल कुमार। प्रोफाइल के अनुसार अनिल बिहार भाजपा के प्रदेश मंत्री हैं और बथना सीतामढ़ी में विधायक भी हैं। वैशाली को लेकर अनिल ने जो ट्वीट किया है उसके अनुसार यूक्रेन में मेडिकल छात्रा बताकर सरकार पर आरोप लगाकर वीडियो बनाने वाली हरदोई निवासी लड़की वैशाली यादव, जो कि महेंद्र यादव की बेटी है, उन्हें जब पुलिस ने पकड़ा तो पता चला कि लड़की ने वीडियो पिता के कहने पर सरकार को बदनाम करने के लिए बनाया था। वैशाली के पिता समाजवादी पार्टी से आते हैं। यूपी में चुनाव है, मुख्य मुकाबला सपा बनाम भाजपा है। बेटी से मोदी या फिर सरकार विरोधी वीडियो बनवाने वाले पिता की नीयत क्या रही होगी, इस पर ना किसी को कुछ बताना है और ना ही कुछ कहने की ज़्यादा ज़रूरत है। तमाम बातें शीशे की तरह साफ हैं। कुल मिलाकर सपा से जुड़े पिता को रूस यूक्रेन युद्ध रूपी आपदा में अवसर दिखा और उन्होंने ढेर चतुराई दिखाते हुए वो कर दिया जिसका खामियाजा यूपी में समाजवादी पार्टी और पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को भुगतना पड़ रहा है। पब्लिक इस वैशाली मामले की जमकर आलोचना भी कर रही है और यही कह रही है कि ऐसा भी क्या मोदी विरोध की ना तो आदमी को दीन दिख रहा है और ना ही ईमान दिख रहा है। बहरहाल, बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मामलों में इनकी सत्यता की जांच हो, और हो ये रहा है कि आदमी बैठा तो कानपुर और उन्नाव या फिर बाराबांकी में है और बता रहा है कि वो यूक्रेन में है। उसके घर के बिल्कुल बराबर में बम गिरा है और सुबह जब वो दूध लेने निकला तो गोली एकदम साए से उसके कान के पास से गुजर गई। पुलिस पकड़े ऐसे लोगों को और ऐसी सजा दे जैसे कि जाड़े की शुरुआत हो और ठंडी हवा उन्हें लेके जाए रूस यूक्रेन युद्ध, और उस युद्ध को लेकर बोला गया झूठ फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा याद आ जाए। भाई, मतलब नफरत भी एक अपनी अलग चीज़ होती है। नफरत में इंसान कई बार बहुत अच्छे काम भी कर जाता है, लेकिन यही नफरत जब एक नेगेटिविटी के रूप में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं आपके खुद के ऊपर कई सारे सवाल खड़े कर देता है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।